वन्दे प्रागजिभक्तमेव मनघम् ब्रह्मस्वरूपं मुदा वन्दे यज्ञपुरुषदास चरणम् श्रीयोगिराजं तथा वन्दे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनम् मोक्षाय भक्त्या सदा માનો મળી છે મોટી વાત, હાથ આવી તેમાં હાર જોરે. આના ઉપર જવાનું છે, આ પ્રાપ્તિની વાત વિચારવી. સત્સંગ પર ઢાળો જો, આ બધું બંધારણ જો, રહેણી કહેણી જો, એક શુદ્ધ બુદ્ધિથી જરા ઠરીને વિચાર કરો તો ચોખ્ખું લાગે છે. પ્રાપ્તિ દેખાય આપણને, કંઈ અધરતાલ નથી આ બધી વાત. બુદ્ધિશાળીનો ખ્યાલ તો આવે, એ સ્વયં બાપા ભેગા આપણે રહીએ છીએ, આપણો અનુભવ થાય છે, એમને આપણે કેટલો જમીન આસમાનનો અંતર પડે છે. પ્રાપ્તિને સમજવા માટે, અનુભવવા માટે કેવળ વિશ્વાસ. વિશ્વાસ બીજા કોઈ સાધને કામમાં ના આવે. 1000 સાધન ઊભા કરો ને, આ પુરુષ ના સમજાય. નિષ્ઠાની વાત કેવી છે? વિશ્વાસ. મહારાજ કહ્યું સારંગપુરના 9માં કે અતિશય દ્રઢ વિશ્વાસ, અતિશય દ્રઢ શ્રદ્ધા, તો છતી દેહે બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય. કરોડો અબજો જન્મ લીધા, ઇન્ફિનાઇટ જન્મ લીધા આપણે, પણ આવો અવસર શ્રીજી મહારાજ મળ્યા હોય, એમના સંતો મળ્યા એવો અવસર ક્યારે મળ્યો નથી. તો ભગવાન સીધા અક્ષરધામમાંથી ડાયરેક્ટ અહીંયા આવ્યા, વચ્ચે કોઈ જગ્યા સ્ટોપેજ નહીં, કોઈ સ્ટેશન કર્યું નથી, સીધા આપણી પાસે આવી ગયા. આપણા જ છે, મને મળ્યા છે. બાપા કહેતા, મુખો મુખો થઈ ઓળખાણ, કોઈ વાતને ન રહી તાણ, આ બ્રહ્માંડમાં આપણા તુલ્ય, ભાગ્યશાળી માનો યદ ભૂલ. તો જો આપણે આવો મહિમા હોય ને તો ભવ આનંદ આનંદ રહે. આ એક જ વસ્તુ યાદ રહે ને તમે, કેફના ગાળા ને જબરજસ્ત કેફ વર્તે હાલ મસ્ત રહો. Then you will always experience Anand, Anand, Anand. This is Prapti. अक्षर ब्रह्म गुणातीत सत्र के आज के इस तृतीय दिवस पर उपस्थित आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी को जय स्वामीनारायण। प्राप्ति को प्रतीति में परिवर्तित करें, इस मध्यवर्ती विचार के साथ आयोजित इस वर्ष के अक्षर ब्रह्म गुणातीत सत्र का हम लाभ ले रहे हैं। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने
BAPS के सभी आश्रितों को संबोधित करते हुए स्वयं पत्र में लिखा है कि जब हमें प्राप्ति में 100% प्रतीति हो जाए तभी हम सत्संग का यथार्थ सुख ले सकते हैं। 100% प्रतीति लाने के लिए उन्होंने ही हमें समझाया है कि हर रोज सावधान होकर के नियमित रूप से 15 मिनट प्राप्ति का विचार करें। इस प्राप्ति का विचार हम सहजता से, सरलता से और अधिक अच्छी तरह कैसे कर सकते हैं, इसका मार्गदर्शन हम सुचारू रूप से ले रहे हैं। प्रथम सभा में प्राप्ति के विचार का कितना महत्व है, इसके बारे में हम जान चुके हैं। हमें इच्छा है परम सुख और शांति की, एकांतिक धर्म के सिद्धि की, आत्यंतिक मोक्ष अर्थात अक्षरधाम की प्राप्ति की और भगवान एवं गुरु की प्रसन्नता पाने की। यह सब कुछ प्राप्ति के विचार से ही प्राप्त कर सकते हैं। कल द्वितीय सभा में हमें हर रोज 15 मिनट प्राप्ति का विचार कैसे करना चाहिए, इसका स्पष्ट मार्गदर्शन हमें मिला। प्राप्ति का विचार 3 सोपान के आधार पर कर सकते हैं। पहला सोपान है विचार। इस विभाग में बुद्धि का उपयोग करके श्रीजी महाराज तथा हमारे गुणातीत गुरुवर्यों का सामर्थ्य और निर्मलता का विचार करके हमें मिले हुए भगवान और संत सच्चे हैं, इस विश्वास की दृढ़ता हमें करनी है। दूसरा सोपान है विश्वास। यहाँ हमें बुद्धि का उपयोग न करके भगवान तथा संत के स्वरूप विषयक वचनों को धारण करना है, उन्हें विजुलाइज करना है। भगवान और संत का स्वरूप कैसा है, हमें कौन मिले हैं, इसका विचार करना है। तीसरा सोपान है कृतार्थता। इसमें पुनः बुद्धि का उपयोग करके ऐसे अद्वितीय भगवान और संत की प्राप्ति हो गई है, इसलिए हम कितने भाग्यशाली हैं, इसका विचार करना है। अब आज से दैनिक रूप से अक्षर ब्रह्म गुणातीत सत्र की सभाओं में हम विचार, विश्वास और कृतार्थता, इन तीनों सोपानों के समन्वय से कैसे प्राप्ति का विचार कर सकते हैं, इसकी स्पष्टता प्राप्त करेंगे। आज की इस सभा में प्रथम सोपान के रूप में हम श्रीजी महाराज के सामर्थ्य का विचार करेंगे। भगवान स्वामीनारायण का एक अलौकिक सामर्थ्य था परमहंसों का नियमन करना। ये परमहंस कैसे थे, इनमें कैसी कलाएं और कौशल्य थे, कैसा उनका सामर्थ्य था, कैसी साधुता थी, वे श्रीजी महाराज के कैसे वश में रहते थे, इस विषय को हम विशेष रूप में आज समझेंगे पूज्य आदर्श जीवन स्वामी के वक्तव्य द्वारा। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। दिनांक 7 अक्टूबर 2024 के दिन स्वामी जी जूनागढ़ में थे। तब उन्होंने सभी सत्संगियों के प्रति नए साल की शुभकामना देता हुआ एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने शीर्षक लिखा, प्राप्ति को प्रतीति में परिवर्तित करना। और यह अभ्यासक्रम ही मानो महंत स्वामी महाराज ने इस साल का हम सबको दे दिया है। तो महंत स्वामी महाराज ने यह जो बताया कि प्राप्ति को प्रतीति में परिवर्तित करना, तो उनके इस वाक्य के अनुसार इस वक्त इस साल यह अक्षर ब्रह्म सत्र का आयोजन हुआ है। क्योंकि जब प्राप्ति प्रतीति में तब्दील नहीं होती है, परिवर्तित नहीं होती है, तब तक यह जो प्राप्ति है उसका हम आनंद नहीं उठा सकते हैं।
उसका हम लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कई बार तो हम प्राप्ति को गवा भी देते हैं। तो हमारे जीवन में यह प्राप्ति को प्रतीति में परिवर्तित करना अनिवार्य है। तो यह प्रतीति कब आती है? तो जो प्राप्ति है उसकी महिमा दिन ब दिन हम अधिक और अधिक समझते जाए तो प्राप्ति में प्रतीति बैठती है। तो हमें श्री जी महाराज की जो प्राप्ति हुई है, तो यह प्राप्ति कैसी है, क्या उनकी महिमा है, यह हम पूरी समझ में ले तो हमें यह प्राप्ति में प्रतीति आ जाती है। तो हमारी प्राप्ति उसकी महिमा बताते हुए भगवान स्वामी नारायण ने अहमदाबाद प्रकरण के 5वें वचनामृत में कहा है, वहाँ उनको प्रश्न पूछा गया कि पुरुषोत्तम नारायण सर्वोपरि भगवान का असाधारण लक्षण क्या है। तब भगवान स्वामी नारायण ने उसको 3 लक्षण में उत्तर दिया कि पुरुषोत्तम नारायण भगवान स्वामी नारायण सर्वोपरि भगवान, उनके 3 असाधारण लक्षण वहाँ उन्होंने बताए। उसमें एक लक्षण यह बताया कि अक्षराधिक मुक्त, उसको अपने नियमन में रखना, उस पर नियंत्रण रखना, वो पुरुषोत्तम नारायण का असाधारण लक्षण है। असाधारण लक्षण किसे कहा जाता है? जो अन्य कहीं जगह पर मिले नहीं वह असाधारण कहलाता है। जो दूसरी जगह पर भी देखने को मिले तो वह साधारण यानी कि कॉमन लक्षण बन जाता है। जैसे न्याय शास्त्र में समझाया जाता है कि गौवा का असाधारण लक्षण क्या है, तो उसके गले में जो त्वचा लटकती होती है उसको हम दाबली बोलते हैं गुजराती भाषा में, तो वह उसका इस प्रकार से असाधारण लक्षण है। शासनादित्वम इति गोत्वम ऐसा बोलते हैं। तो इस प्रकार से यह जो है वो और किसी पशु में हमें देखने को नहीं मिलता है। 4 पैर हो वो गाय कहलाती, ऐसा नहीं कहा जाता है, क्योंकि 4 पैर तो घोड़े में भी होता है। जिसके सिर पे 2 सींग हो वो गाय, तो वो भी नहीं बनता है, क्योंकि बैल के सिर पे भी सींग होते हैं। जो दूध दे वो गाय, तो दूध तो भैंस भी देती है, बकरी भी देती है। लेकिन ये जो गाय के गले में ये त्वचा लटकती होती है वो और किसी पशु में देखने को नहीं मिलती है। तो यह गाय का असाधारण लक्षण, तो जो सर्वोपरि भगवान के सिवा और कहीं भी देखने को न मिले, तो यह असाधारण लक्षण भगवान स्वामीनारायण ने बताया कि अक्षराधिक मुक्त, उसको भी अपने नियम में नियंत्रित करना, यह पुरुषोत्तम नारायण का असाधारण लक्षण है। तो भगवान स्वामीनारायण जो हमें मिले हैं, यह जो प्राप्ति हमें हुई है, उसमें यह लक्षण हमें देखने को मिलता है। भगवान स्वामीनारायण के जो परमहंस थे वे मुक्त कक्षा के थे, उनको भगवान ने अपने नियम में नियंत्रित किया। भगवान स्वामीनारायण के परमहंस कैसे थे? तो उनका जीवन देखकर लोगों को यह परमहंस ही भगवान है ऐसी प्रतीति आ जाती थी। भगवान स्वामीनारायण के परमहंसों को देखकर ही लोग ऐसा मानने लगते थे कि यही ईश्वर है। एक बार जब गोपालानंद स्वामी सन 1818 की साल में सुंदरियाणा गांव है गुजरात में, वहाँ पधारे थे, तो वहाँ हेमराज शाह नाम के एक शेठ रहते थे। उनके 2 लड़के थे, वना शाह और पुंजा शाह। ये दोनों लड़कों को सत्संग हुआ, लेकिन हेमराज शाह की धार्मिक मान्यता अलग थी, तो वे सत्संग में आते नहीं थे। गोपालानंद स्वामी ने ये दोनों लड़कों को कहा कि आपके पिताजी को भी सत्संग में बुलाओ। तब ये दोनों लड़कों ने कहा कि स्वामी जी वे नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी धार्मिक मान्यता कुछ अलग प्रकार की है, तो वे हमारे स्वामीनारायण के सत्संग में नहीं आएंगे। तो गोपालानंद स्वामी ने पूछा कि आपके पिताजी व्यवसाय क्या करते हैं? तो ये दोनों पुत्र थे, उन्हें बताया कि हमारे पिता वैद्य है। तो स्वामी ने कहा कि उनको ऐसा बोलना कि हमारे स्वामी बीमार पड़े हैं, तो उनकी आप सारवार करने के लिए पधारे, उनका इलाज करने के लिए पधारे। और ऐसा कहकर जब हेमराज शाह गोपालानंद स्वामी के पास आए, तो वैद्य होता है, हम देखते हैं कि वो नाड़ी परीक्षा करके रोग का निदान करता है, और नाड़ी परीक्षण करने के लिए जो मरीज होता है उसका हाथ अपने हाथ में लेता है। तो इस प्रकार से हेमराज शाह ने भी गोपालानंद स्वामी का हाथ अपने हाथ में लिया और नाड़ी परीक्षा करने के लिए गए, लेकिन नाड़ी उनके हाथ में ही नहीं आई, क्योंकि नाड़ी के जो
इस प्रकार से धबकार सुनाई पड़ने चाहिए, वही उनको सुनाई नहीं पड़े, तो हाथ में से नाड़ी अपने हाथ में नहीं आई, वो नाड़ी को भाप नहीं सके, तो उन्होंने शरीर में और जगह पर भी जो नाड़ी परीक्षण के स्थान है वहाँ से नाड़ी पकड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन उसका वर्णन करते हुए हरिलीलामृत में ऐसा लिखा है, नाड़ी ग्रही करनी तहा तो चटकीने चाली गई, बाहु तपासा बेय त्याथी कंठ मां जाती रही, पगनी विलोकी प्रीत शु ते सब की गई साथड़ विषे बहु शोधता तो क्याई नाड़ी ना दिसे। कि नाड़ी ग्रही करनी तहा तो चटकी ने चाली गई, बाहु तपाशा बेव ત્યાંથી કંઠમાં જતી રહી, પગની વિલોકી પ્રીત શું તે सबकी गई साथड़ विषे बहु शोधता तो क्याई नाड़ी ना दिसे। शरीर में नाड़ी परीक्षण के स्थान में एक हाथ है, फिर हमारी जंगा यानी कि साथल है, कंठ है, पैर है, जो भी नाड़ी परीक्षा के स्थान है वहाँ हेमराज शाह ने प्रयत्न किया, लेकिन नाड़ी के धबकार वे सुन नहीं सके। और उसी वक्त तो पण अति तन तीव्र तेजस्वी दिशे छे ते समय, फिर भी गोपालानंद स्वामी का तन यानी कि शरीर एकदम तेजस्वी दिखाई पड़ता था। अब जिसकी नाड़ी बंद हो गई हो तो वो तो मृत हो जाता है, वो शरीर में फिर तेजस्विता कहाँ रहेगी, वो बोलता चालता कैसे रह सकेगा। लेकिन गोपालानंद स्वामी इस प्रकार से खटिया पर सोते सोते हेमराज शाह के साथ बात करते थे, इधर उधर देखते थे, और फिर उनकी नाड़ी हाथ में नहीं आती थी। और ये ऐश्वर्य देखकर हेमराज शाह हाथ जोड़ गए और उन्होंने कहा, इत्यादि बहु आश्चर्य जोई शेठ अचरज पामिने, निज शीश चरणे नामियूं ईश्वर गणिये स्वामिने। इत्यादि बहु आश्चर्य जोई शेठ अचरज पामीने, निज शीश चरणे नामियूं ईश्वर गणी ए स्वामी ने। हेमराज शाह ने अपना सिर गोपालानंद स्वामी के पैरों में रख दिया और कहा, स्वामी स्वयं भगवान छो, एमा कशो संशय नहीं, आप ही मेरे लिए भगवान है, अब मुझे कोई संशय नहीं रहा है। तब गोपालानंद स्वामी ने हेमराज शाह से कहा, स्वामी कहे सर्वोपरि साक्षात सहजानंद जी, शरणु ग्रहो ते स्वामिनु ए आप शे आनंद जी। कि स्वामी कहे सर्वोपरि साक्षात सहजानंद जी, शरणु ग्रहो ते स्वामीनु ते आपशे आनंद जी। मेरे जैसे तो 500 परमहंस भगवान स्वामीनारायण की माला घुमाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आप उनका शरण लो और वो आपको आनंद देंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि गोपालानंद स्वामी भगवान स्वामीनारायण के परमहंस, उनको देखकर हेमराज शाह को यह स्वामी ही परमहंस ही भगवान है ऐसी प्रतीति आ गई। ऐसे परमहंसों को भगवान स्वामीनारायण ने अपने नियम में बांध कर रखा। एक बार मुक्तानंद स्वामी गढ़पुर में विराजमान थे और वहाँ उनके पास भेषजाल गांव के मोती त्रवाड़ी उद्धव गीता ग्रंथ के राग सीखने के लिए आए, और उसके कारण उनका सहवास मुक्तानंद स्वामी से हुआ। लेकिन मुक्तानंद स्वामी का वर्तन देखकर, उनका जीवन देखकर ये मोती त्रवाड़ी को लगा कि ये मुक्तानंद स्वामी ही मेरे लिए भगवान है। ऐसा शुद्ध और पवित्र वर्तन जीवन मैंने और कई जगह पर नहीं देखा है। भगवान हो तब ही यह संभव हो सकता है। और ऐसा कहकर, ऐसा सोचकर वे मुक्तानंद स्वामी को ही भगवान समझने लगे। तब मुक्तानंद स्वामी ने स्पष्टता की कि भाई मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो भगवान स्वामीनारायण का भक्त हूँ, आप भी उनका आश्रय करो। लेकिन मोती त्रवाड़ी के मन में यह बात बैठी नहीं। अब यह प्रतीति उनको मुक्तानंद स्वामी में जो भगवान की आई थी,
उसको टालने के लिए, दूर करने के लिए मुक्तानंद स्वामी ने क्या किया। तो एक बार जब श्रीजी महाराज स्नान करने के लिए बैठे, तब भगवान स्वामीनारायण के शरीर पर से स्रवता हुआ पानी जो आगे जाता था, तो उसमें से मुक्तानंद स्वामी ने अपने हाथों की अंजलि में पानी लिया और भगवान स्वामीनारायण ने स्नान किया हुआ पानी वो आचमन के रूप में पी गए। तब मोती त्रवाड़ी को लगा कि जिनके स्नान का प्रासादिक पानी जो आचमन कर जाते हैं वो भगवान स्वामीनारायण जरूर भगवान होंगे, वरना मुक्तानंद स्वामी उनकी ऐसी सेवा पूजा नहीं करते। तो मुक्तानंद स्वामी को यह प्रयत्न करना पड़ा, किस लिए? अपने में जो भगवान की प्रतीति बैठी थी उसको टालने के लिए। आज कई बार ऐसे प्रयत्न होते हैं कि हमारे में भगवान की प्रतीति लोगों को बैठे। कोई लोग ऐसे प्रयत्न करते हैं कि मैं ही भगवान हूँ ऐसा लोग माने, उसके लिए अलग अलग प्रकार के प्रयत्न करते, नुस्खे करते रहते हैं। लेकिन मुक्तानंद स्वामी को अपने में भगवान की जो प्रतीति बैठी थी उसको टालने के लिए प्रयत्न किया। ऐसे मुक्तानंद स्वामी पूरा जीवन भगवान स्वामीनारायण से उम्र में बड़े होने के बावजूद भी उन्होंने पूरा जीवन भगवान स्वामी की भक्ति में बिताया। तो उससे हमें मालूम पड़ता है कि ऐसे तो 3000 परमहंस भगवान स्वामीनारायण ने बनाए थे और वे सभी भगवान की आज्ञा का पालन करते थे, उनके अनुशासन में रहते थे। एक बार जब ब्रह्मानंद स्वामी मूली में विराजमान थे, ये झालावाड़ प्रदेश का गुजरात का गांव है, और वहाँ एक जोधपुर से देवीदास ब्रह्मभट्ट नाम का कवि आ पहुँचा और यह कवि को अपनी कवित्व शक्ति का गुमान था और उसने वहाँ ब्रह्मानंद स्वामी को मिलते ही कहा कि यदि आप अष्टावधान काव्य कला में मुझको परास्त करो तभी मैं आपको बड़ा मानूंगा। काव्य में 2 प्रकार की रचना आती है, अष्टावधान और शतावधान। अष्टावधान काव्य किसे कहते हैं, अवधान काव्य पहले किसे कहते हैं उसे हम समझे तो एक साथ अनेक चीज़ों की स्मृति को अपने मन में जीवंत रखकर विविध विषयों को काव्य में बुनते हुए शीघ्रता से काव्य बनाना, उसका नाम होता है अवधान काव्य। एक साथ अनेक चीज़ों की स्मृति मन में जीवंत रखने की और अनेक विषयों को जुड़ता हुआ काव्य शीघ्रता से बनाना अवधान काव्य है। अष्टावधान किसे कहता है, तो जब ये कोई कवि जिसे हम अवधानी बोले, तो अवधानी बैठा हो, उसके सामने 8 विद्वान बैठते हैं और उसमें से एक विद्वान ये जो अवधानी कवि है उसको कोई काव्य बनाने की बात करे। जब वो अवधानी काव्य रचना शुरू करे तब दूसरा विद्वान उनके आगे एक प्रश्न, एक समस्या रजू करे। उसका जवाब जब ये अवधानी देने के लिए तत्पर हो तब तीसरी व्यक्ति कोई असंबद्ध शब्द बोलकर उसको काव्य में बुनने की बात करे। जो काव्य बनाने की शुरुआत कवि ने की हो तो जो विषय कवि ने पकड़ा हो उसके साथ कोई तालमेल ही न हो, ऐसे 4 अलग अलग असंबद्ध शब्द ये तीसरा विद्वान बोलकर उसको काव्य में बुनने की बात करे। तब चौथा विद्वान कोई पुराण में से श्लोक पढ़ता जाए और ये श्लोकों का अर्थ, अन्वय ये अवधानी को पूछता जाए। उसी वक्त 5वां विद्वान घंटड़ी बजाता हुआ ये कवि पर फूल फेंकता जाए और कितने फूल फेंके गए उसकी गिनती वो कवि को करनी होती है। और 6ठा विद्वान कोई असंबद्ध प्रलाप करके कवि की एकाग्रता के भंग के लिए प्रयत्न करने के लिए उद्यत हो जाए। तब 7वां विद्वान कविता के जो अक्षर है उसको उलट पुलट करके कवि को भुलावे में डालने की कोशिश करे। तब 8वां विद्वान होता है वो साहित्य की एक चर्चा ये एक अवधानी के साथ छेड़ दे। तो ये 8 की ओर से जो अलग अलग प्रस्तुति आती है उसको नज़र में रखते हुए ये 8 व्यक्तियों को काव्य में जवाब देते देते ये कवि को काव्य बनाना और एक एक व्यक्ति को जब भी प्रश्न पूछाए तब काव्य में जवाब देना और अंत में पूरा काव्य इस प्रकार से बोल जाना, यह अष्टावधान कला है। तो वो जो देवीदास ब्रह्मभट्ट था उसने कहा कि ऐसी अष्टावधान कला का आप मेरे साथ स्पर्धा में प्रयोग करो और आप मुझे जीतो
तो मैं आपको बड़ा मानूंगा। तो ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा कि ऐसे अष्टावधान की कला ये हमारे वैष्णवानंद स्वामी है, उनके पास आप अजमाओ, और शतावधान का प्रयोग करना हो तो मेरे पास आना। शतावधान मतलब एक साथ 100 व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग रजूआत हो, उसको ध्यान में रखते जाना, सभी का जवाब देते जाना, और अंत में जो 100 चीज़ हमारे सामने प्रस्तुत की गई हो उसका उसी क्रम में जवाब दे देना। ये तो कितनी बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। लेकिन ब्रह्मानंद स्वामी ने जब ऐसा कहा तो वो देवीदास उनके चरणों में झुक पड़ा कि मैं समझता था कि भगवान स्वामी नारायण भगवान है, लेकिन मेरे लिए तो ये ब्रह्मानंद स्वामी ही भगवान है। तब ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा कि आप ऐसा गलत मत सोचो, असल में भगवान तो सहजानंद स्वामी हैं, हम उनके भक्त हैं। तो भगवान स्वामीनारायण के परमहंस ऐसे थे कि उनको अपने में भगवान की प्रतीति लोगों को जो आई हो उसको दूर करने के लिए प्रयत्न करने पड़ते थे। ऐसे भगवान स्वामीनारायण के परमहंसों को श्रीजी महाराज ने अपने वश में किए, अपने नियमन में रखे, तो यह भगवान स्वामीनारायण का असाधारण लक्षण है। ऐसे सर्वोपरि भगवान हमें मिले हैं, यह जो महिमा यदि समझ में आए तब यह प्राप्ति प्रतीति में परिवर्तित होती है। हरिचरित्रामृत सागर ग्रंथ के 9वें पूर्व के 5वें तरंग में ऐसा लिखा है कि चारों धाम के वैरागी आनंदानंद स्वामी जो भगवान स्वामीनारायण के परमहंस उन पर प्यार रखते थे, और आनंदानंद स्वामी के आगे हम कुछ भी नहीं है ऐसा चारों धाम के वैरागी समझते थे। लेकिन ऐसे आनंदानंद स्वामी भगवान स्वामीनारायण के आगे मैं कुछ नहीं हूँ ऐसा समझते थे। तो यह भगवान स्वामीनारायण का ऐश्वर्य, ऐसे ऐसे परमहंसों को श्रीजी महाराज ने अपने नियमन में रखा। हमारे परमहंसों को हम देखते हैं तब हमें यह भी बात मालूम पड़ती है कि मनुष्य से जो न हो सके वो कार्य ये परमहंसों ने किए हैं। ऐसे मानवेतर प्रतिभा संपन्न ये परमहंस थे। जब श्रीजी महाराज के एक परमहंस व्यापकानंद स्वामी एक बार विचरण करते करते बोटाद गांव में पधारे और वहाँ हमीर खाचर रहते थे। उनकी एक घोड़ी थी, वो अचानक ही उसका देहांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। उसके कारण हमीर खाचर के अंतर में बहुत ही शोक उत्पन्न हुआ, क्योंकि यह पशु उनको बहुत ही प्रिय था और वो अचानक चल बसा। उसके कारण हमीर खाचर दुखी हो उठे। लेकिन उनकी इस व्यथा का विदारण करते हुए व्यापकानंद स्वामी ने एक मच्छर का जीव लेकर घोड़ी में डाल दिया और घोड़ी जीवंत हो उठी। जो घोड़ी मृत हो गई थी और हिलती चलती नहीं थी, आंखें उसकी हिलती नहीं थी, लेकिन घोड़ी में जैसे ही इस प्रकार से व्यापकानंद स्वामी ने एक जीव डाला कि वो इस प्रकार से जीवंत हो गई। तो जो मृत हो उसको भी जीवन दे सके ऐसे समर्थ परमहंस थे। मनुष्य से वो यह नहीं हो सकता है, मनुष्य से ये कार्य उसकी बस के बाहर का है। लेकिन भगवान स्वामीनारायण के परमहंसों के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल था। और व्यापकानंद स्वामी ने इतना बड़ा ऐश्वर्य दिखाया, फिर भी वहाँ एक सेकंड भी वे नहीं रहे, वरना उनकी कितनी वाह वाह हो जाती, लोग कितनी उनकी प्रशंसा करते। लेकिन व्यापकानंद स्वामी तो मानते ही नहीं थे कि मैंने ऐसा बड़ा कार्य किया है। तो ऐसे परमहंस जो मृत को जीवंत कर दे। हरिचरित्रामृत सागर ग्रंथ के ही 15वें पूर्व के 33वें तरंग में स्वरूपानंद स्वामी का प्रसंग आता है कि एक बार भगवान स्वामीनारायण ने सन 1811 की साल में वौठा में कार्तिकी पूर्णिमा का उत्सव किया और उसके बाद सभी परमहंसों को विचरण में जाने की आज्ञा दी। तब स्वरूपानंद स्वामी उत्तर भारत की ओर विचरण के लिए निकल पड़े। लेकिन बीच में एक गांव आया तो उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका लड़का, उसका पुत्र अचानक ही देहांत उसका हो गया था और उसके कारण ये ब्राह्मण बहुत ही शोक में डूबा था। उसको देखकर स्वरूपानंद स्वामी को दया आई और उन्होंने भगवान स्वामीनारायण को प्रार्थना की और अपने ऐश्वर्य से ये मरे हुए लड़के को जिंदा कर दिया। और यह देखकर चारों ओर स्वरूपानंद स्वामी की वाह वाह होने लगी। यह बात राजा थे उनके पास पहुंची।
तो राजा ने सोचा कि ये जो संत जो मरे हुए को भी जिंदा कर दे तो ये तो हमारे राज्य में बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि राजा ने सोचा होगा कि लड़ाई में अनेक लोग हमारे मारे जाते हैं, अनेक सिपाही मारे जाते हैं, यदि यह संत हमारे राज्य में रह जाए तो फिर जैसे ही सिपाही मरा तुरंत उसको वो खड़ा कर दे, तो हमारे लश्कर में कोई इस प्रकार से घाटा नहीं होगा। तो उन्होंने चौकी बैठा दी कि यह संत हमारे राज्य में से बाहर न जाए, उसको हम यहीं रोक ले। लेकिन स्वरूपानंद स्वामी एक रात को दरवानी की नज़र चुकाकर वहाँ से चल निकले, किंतु कहने का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य के बस की बात नहीं है, ऐसा ऐश्वर्य सामर्थ्य ये परमहंसों के जीवन में देखने को मिलता था। फिर भी एक एक परमहंस भगवान स्वामी नारायण की आज्ञा में रहे, उनके अनुशासन में रहे। किस प्रकार से उनका वर्णन करते हुए निष्कुलानंद स्वामी ने भक्त चिंतामणि के 71वें प्रकरण के 32 से 34 की पंक्तियों में लिखा है, एक बार परमहंसों ने भगवान स्वामीनारायण से कहा, पछी संत उठ्या जोड़ी हाथ, जेम कहो तेम करिए नाथ। कहो तो मटकू न भरिए मीठे, कहो तो अन्न न जमिए पेटे, कहो तो तजिए छादननो संग, रहिए हिम उगाड़े अंग। कहो तो पीबू तजी दइए पानी, रहिए मौन न बोलिए वाणी। कहो तो बेसिए आसन वाड़ी, नव जोए आदेह संभाड़ी। एम हिम्मत छे मन माय, तमे कहो ते के मन थाय। कहो तो तजिए पीवू दही पानी, रहिए मौन न बोलिए वाणी। श्रीजी महाराज, यदि आप कहे तो हम पानी पीना छोड़ देंगे और हम बोलना भी बंद कर देंगे, पूरा जीवन मौन व्रत रखेंगे। कहो तो मटकू न भरिए मीठे, कहो तो अन्न न जमिए पेटे। यदि आप कहे तो हम पलके झुकाना बंद कर देंगे, अनिमेष नयन ही रखेंगे। और यदि आप आज्ञा करें तो हम भोजन लेना का भी सर्वथा त्याग कर दे। कहो तो तजिए छादननो संग, रहिए हिममा उगाड़े अंग। यदि आप आज्ञा करें तो हम ऊपर किसी की प्रकार का छत्र नहीं रखेंगे, खुले में ही पड़े रहेंगे और हिमालय की ठंड में भी हम इस प्रकार से रह सकते हैं। एम हिम्मत छे मनमाय, तमे कहो ते केम न थाय। ऐसी हमारे मन में हिम्मत है, आप जो भी कुछ कहो हम करने के लिए तैयार है। तो कितना नियंत्रण भगवान स्वामी नारायण का यह परमहंसों पर होगा। ऐसे सामर्थ्यशाली, साधुता सभर, ऐश्वर्य संपन्न संत भगवान स्वामी नारायण के आगे हाथ जोड़कर आज्ञा मांगते थे कि हम आप जो कहे उसके मुताबिक रहने के लिए तैयार है। बृहद आरण्यक उपनिषद के 3 अध्याय में 8वें प्रकरण के 9वें मंत्र में ऐसा कहा है, अक्षर ब्रह्म के प्रशासन में सूर्य, चंद्र, पृथ्वी इत्यादि रहते हैं। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, द्यावा पृथिव्यौ विधृते तिष्ठतः। ऐसे अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी थे, तो उन्होंने यह ऐश्वर्य बताया, उन्होंने ग्रहों की गति को घुमा दी। लेकिन ऐसे गुणातीतानंद स्वामी भगवान स्वामीनारायण के दर्शन के लिए पीछे पैर दौड़ते थे। भगवान स्वामीनारायण का दर्शन बिजली के चमकारे में हो जाए, उसके कारण वे बारिश में भीगते भीगते भी खड़े रहे। तो ये जो भगवान स्वामीनारायण ने बताया, अक्षर आदिक मुक्त
उसका नियमन करने का सामर्थ्य वो पुरुषोत्तम नारायण का असाधारण लक्षण है, वो हमें भगवान स्वामीनारायण में दिखाई पड़ता है। और ऐसे परमहंसों को भगवान स्वामीनारायण ने अपने वश में रखा। ऐश्वर्य सामर्थ्य के साथ ये संत, ये साधुता संपन्न थे, उनका जीवन भी ऐसा पवित्र था, ऐसा निर्मल था। ऐसे गुणियल परमहंस वो भगवान स्वामीनारायण की आज्ञा में रहे। भगवान स्वामीनारायण के परमहंस ब्रह्मानंद स्वामी जब जूनागढ़ गए सन 1829 की साल में, तब वहाँ भगवान स्वामीनारायण की भव्य नगर यात्रा का आयोजन नवाब ने किया था। लेकिन शहर का जो दीवान था वो श्रीजी महाराज का द्वेषी था। उसने नगर यात्रा में भंग पड़े, उसके लिए क्या किया, तो एक मदोन्मत्त घोड़ा ब्रह्मा स्वामी को बैठने के लिए ला दिया और ब्रह्मा स्वामी उस पर बैठे और नगर यात्रा में नगाड़े ढोल बजे और आसपास में घोड़ियाँ घूमे। उसके कारण ये घोड़ा मदोन्मत्त हो जाए और ब्रह्मा स्वामी को नीचे गिरा दे और ये नगर यात्रा में भंग हो। इस प्रकार का आयोजन ये जो दीवान था उसने कर रखा था और उसी प्रकार का घोड़ा वे ले आया। लेकिन ब्रह्मा स्वामी तो अश्व विद्या में कुशल थे, अश्व की परख कर सकते थे। उन्होंने सोचा कि यह घोड़ा नगर यात्रा के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है और उसको यहाँ लाया गया है। वे दीवान की चाल को समझ गए, लेकिन ब्रह्मानंद स्वामी घोड़े के पास गए और उसके सिर पर, उसके शरीर पर अपना हाथ लगाया। उसमें ये घोड़ा शांत हो गया, मानो उसका काम दोष निकल गया। पूरी नगर यात्रा के दौरान उसके आगे पीछे आसपास में घोड़ियाँ घूमती रही, लेकिन घोड़े ने नज़र उठाकर ऊपर तक नहीं देखा। अपने काम दोष को, स्वभाव को टालने की बात कठिन है, तब दूसरों का स्वभाव टालने की बात तो कैसे मुमकिन हो सकती है। लेकिन ब्रह्मानंद स्वामी स्वयं तो ऐसे निष्कामी थे। उनको जैतलपुर प्रकरण के दूसरे वचनामृत में श्रीजी महाराज ने यति की उपमा दी है। विकार हेतु सती विक्रियंते यशाम न चेतांसिता एव धीराः। कवि कालिदास ने रघुवंश में लिखा है, विकार का हेतु होते हुए भी जिसके मन में विकार उत्पन्न न हो वो निर्विकारी है, यति है। ऐसे यति ब्रह्मानंद स्वामी थे। उनको भगवान स्वामी नारायण ने अपने नियंत्रण में रखा, तो यह उनका सर्वोपरि लक्षण यहाँ सिद्ध होता है। भगवान स्वामीनारायण के परमहंस मुक्तानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी, गोपालानंद स्वामी को एक बार भगवान स्वामी नारायण ने सन 1822 की साल में पूछा कि आप अपनी विशेषताओं की बात करें। वैसे तो परमहंस उसमें राजी नहीं थे, लेकिन भगवान की आज्ञा हुई। तब मुक्तानंद स्वामी ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरी विशेषता क्या है, तो कोई मार मार करता आता हो, यानी कि क्रोध से आग बबूला हो गया हो, लेकिन मेरे पास आए तो उसका क्रोध तुरंत ही शांत हो जाए। यह मेरी आपकी कृपा से विशेषता है। और ऐसा प्रसंग भी मुक्तानंद स्वामी के जीवन में बना है, तो हमें मालूम पड़ता है कि भगवान स्वामीनारायण के जो परमहंस थे वे स्वयं भगवान तुल्य थे, साधुता संपन्न थे। उनके जीवन में ऐसा सामर्थ्य, ऐश्वर्य था। लेकिन ये सब परमहंस पूरा जीवन भगवान स्वामीनारायण के दास होकर, भक्त होकर रहे। उससे हमें पता चलता है कि ये भगवान स्वामीनारायण सर्वोपरि थे। ऐसी महिमा दिन ब दिन जितनी हम बढ़ती समझते जाए, तो हमारे जीवन में प्राप्ति परिवर्तित प्रतीति में हो जाती है। और फिर चाहे कोई भी प्रसंग जीवन में बने, लेकिन भगवान स्वामीनारायण की आस्था हमारे जीवन में से दिखती नहीं है। तो इस प्रकार से ये प्राप्ति की महिमा हम दिन ब दिन जितनी बढ़ती समझते जाएंगे, उतनी ही प्राप्ति प्रतीति में परिवर्तित होगी। तो आज हम भगवान स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना करें कि उनकी यथार्थ महिमा हमारी समझ में आए और उसके द्वारा उनकी प्राप्ति हमें हुई है। आज महंत स्वामी महाराज के रूप में वही श्रीजी महाराज हमें मिले हैं, तो उनमें हमारी प्रतीति इस प्रकार से दृढ़ता से बनी रहे, श्रीजी महाराज के स्वरूप में हमारी प्रतीति बनी रहे और ऐसी प्रतीति हमारे जीवन में कभी भी डिगे नहीं और हम प्राप्ति का यथार्थ आनंद प्राप्त कर सके। उस प्रकार से प्राप्ति को प्रतीति में परिवर्तित करने का बल बुद्धि शक्ति हम सबको प्राप्त हो, यही श्रीजी महाराज के चरणों में प्रार्थना।
श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। इस प्रकार जब हम श्री जी महाराज के अद्वितीय परमहंसों का विचार करते हैं तब हमें श्री जी महाराज के अलौकिक सामर्थ्य का अनुभव होता है। तो यह हुआ प्राप्ति के चिंतन का पहला सोपान विचार, जिसमें हमने श्री जी महाराज के केवल एक सामर्थ्य का विचार किया, उनके परमहंसों का। इस विचार से हमें श्री जी महाराज की सच्चाई में प्रतीति बढ़ती है। जो परमहंस भगवान बनकर पूजे जा सकते थे, ऐसे परमहंस जिनके सन्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो, ऐसे परमहंस जिनके एक एक वचन पर नाचने के लिए तैयार थे, पूर्णतः समर्पित हो जाते थे, ऐसे भगवान स्वामीनारायण कितने सच्चे होंगे। इसलिए सहज ही हमें श्री जी महाराज के वचनों में विश्वास अधिक दृढ़ होता है। ऐसे परमहंसों के सामने श्री जी महाराज ने अपने स्वरूप के विषय में क्या बात की है, इसे अब प्राप्ति के विचार के दूसरे सोपान में श्री जी महाराज तथा सत्पुरुष के वचनों द्वारा जाने और हृदयस्थ करें। મહારાજના સંતો, મારા હરિભક્તો પણ જો તમે એ સાચા બોલાતા, મહારાજની તો ક્યાં વાત છે। હવે આ બધા જે સામે બેઠા છે, મહારાજજીની અગર વાત કરે છે ને, એ સમર્થ પુરુષો હતા, મહાસમર્થ પુરુષો, ઐશ્વર્યવાન હતા અને ઉચ્ચ કોટીના પ્રમાણિક આધ્યાત્મિક સાધકો હતા। એમને લે ભાગુ નતા, રીંગણા બટાટા વેચારા નતા, જબરજસ્ત સામે મંડળ છે જેની આગળ મહારાજ વાત કરે છે। સામે એક એક ભગવાન, જ્યાં ગોપાલ સાહેબ બ્રહ્માંડની ગતિ રોકનારા, એ જ્યાં મહારાજ હાથ જોડીને ઊભા રહે, એવા ગુણાતીતાન સાંઈ, મુક્તાન સાંઈ કેટલા સમર્થ, બ્રહ્મચર્ય ના પડે એના માટે આપઘાત કરવા તૈયાર થયા। કેવી સ્થિતિ હતી, સુરા ખાચર, એમનું નિષ્કામ ધર્મ જો, એટલે બધું આપણે જોઈએ એના પરથી એમ થાય સાચા બોલા ખરા। એટલે પછી હવે મહારાજ પોતે જ વાત કે હું ભગવાન છું, પછી એથી આગળ કંઈ વાત રહેતી નથી। અને એવા સર્વોપરી જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તે જ દયાએ કરીને જીવોના કલ્યાણને અર્થે આ પૃથ્વીને વિશે પ્રગટ થયા થકા સર્વજનના નયન ગોચર વર્તે છે ને તમારા ઈષ્ટદેવ છે ને તમારી સેવાને અંગીકાર કરે છે। અને એવા જે એ પ્રત્યક્ષ પુરુષોત્તમ ભગવાન તેના સ્વરૂપમાં ને અક્ષરધામને વિશે રહ્યા જે ભગવાન તેના સ્વરૂપમાં કાંઈ પણ ભેદ નથી, એ બે એક જ છે। અને એવા જે આ પ્રત્યક્ષ પુરુષોત્તમ ભગવાન તે અક્ષરાદિક સર્વના નિયંતા છે, ઈશ્વરના પણ ઈશ્વર છે ને સર્વ કારણના પણ કારણ છે ને સર્વોપરી વર્તે છે ને સર્વ અવતારના અવતારી છે ને તમારે સર્વેને એકાંતિક ભાવે કરીને ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે। મારા સર્વોપરી ખરા, પણ એટલા સર્વોપરી એનું ઉપમત ના દે, એમનાથી ઉપર કોઈ નથી। મહારાજને ટોપ બિરાજે છે અને ગુણાતીતાન સ્વામી મૂળાક્ષર મહારાજને અખંડ ધારી રહ્યા છે અને બે સ્વરૂપને ધારણ કરનાર સત્પુરુષ। એટલે આપણે ત્રણ લાઈન આવી, મહારાજ, સ્વામી અને સત્પુરુષ। મહારાજ પ્રગટ છે, જતા નહીં રહ્યા, 49 વર્ષ રહ્યા પછી જતા રહ્યા। મહારાજ પ્રગટ છે, દેખાય નહીં, સમજાય નહીં, એટલું જ, પણ મહારાજ પ્રગટ ના હોય તો બધું ઊંધું કરી જાય। એટલે મારે તો પ્રગટ છે, આપણે ઓળખવું પડે। भगवान स्वामीनारायण ने परमहंसों के समक्ष बात की थी कि वे स्वयं सर्वोपरि पुरुषोत्तम भगवान है, अक्षराधिक सर्व के नियंता है, कारण के भी कारण है। अक्षरधाम में जो भगवान रहे हैं और यहाँ जो प्रत्यक्ष स्वरूप है, उनमें कोई भेद नहीं है। और परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने भी समझाया कि वही महाराज
वही पुरुषोत्तम भगवान हमें सत्पुरुष द्वारा प्रकट मिले हैं। तो जब हम इस बात का चिंतन करते हैं तब हमें कृतार्थता का अनुभव होता है। सद्गुरु निष्कुलानंद स्वामी ने श्रीजी महाराज के सामर्थ्य और सच्चाई का अनुभव किया था और उन्हें श्रीजी महाराज स्वयं साक्षात परब्रह्म थे, इस वचन में उनको विश्वास था। इसलिए उन्होंने अपने कृतार्थता की अनुभूति का वर्णन करते हुए लिखा है, मैं तो सुखना सिंधु जोई रे, बुद्धि मारी त्यां बूढ़ी। मुझे सुख के सागर जैसे भगवान मिल गए हैं और इस प्रकट भगवान को छोड़कर मेरा चित्त और कहीं भी नहीं जाता और प्रकट भगवान के लीला चरित्र की स्मृति में ही मैं रसबस हूँ। अब इन्हें छोड़कर और कुछ करना नहीं है। तो प्राप्ति के विचार के अंतिम सोपान कृतार्थता, जिसमें अब हम निष्कुलानंद स्वामी के शब्दों को अंतर्मन में धारण करें और प्राप्ति के आनंद में सराबोर हो जाए। हे महाराज, हे स्वामी, हम कितने भाग्यशाली हैं। हमें साक्षात भगवान मिल गए। सुख मात्र के सिंधु, सर्व सुख के धाम, ऐसे भगवान की प्राप्ति हमें हो गई। उनकी प्राप्ति से, उनमें मन लगाने से मानो हम भी सुख के सागर में डूब गए हैं। मैं तो सुख ना सिंधु जोई रे, बुद्धि मारी त्यां बूढ़ी। मारे अरस परस साथे रे, बीजी समझण नहीं ऊंडी। कठिन से कठिन योग साधना करके, अष्टांग योग सिद्ध करके, समाधि की साधना करके या आंखें मूंद कर गहरे ध्यान लगाने के बाद भी जो भगवान को प्राप्त करना दुष्कर था, वे हमें आज प्रकट मिले हैं। इसलिए अब हमें साधनों का कोई बोझ नहीं। प्रकट भगवान की प्राप्ति से हम कृतार्थ हो गए हैं। हूँ तो कुंभ करे चक पूर करे, जाणू नहीं काई साधीने। हमें प्राण अपानन रूंधी रे, समझू नहीं समाधि। मुने आँख बीचीने अंतर रे, जोता नथी आवड़तूं, जोता नथी आवड़तूं। मारे परगट मुकी बीजूं रे, चित्ते काई नथी चढ़तूं, चित्ते काई नथी चढ़तूं। साक्षात भगवान की प्राप्ति होने से अब उनके लीला, चरित्र, चेष्टा, उनकी मनोहर मूर्ति का स्मरण, इसके अलावा अब करना ही क्या रह गया है। बस अब तो उन्हीं में हमारा मन रममाण रहता है। यही तो कारण है कि हमारे मन हृदय में अखंड सुख और नितांत शांति का अनुभव हो रहा है। हूँ तो लीला चरित्र लटकारे, वारंवार विचारूं छूं। मारा अंतर माल बेलो रे, शामळियो संभारूं छूं। मारे संध्या ने सेवा रे, रात दिवस रुदिए राखूं, रात दिवस रुदिए राखूं। हूँ तो जीवन नो मुख जोई रे, अंतर माए अभिलाखूं, अंतर माए अभिलाखूं। मारे रहे छे सुख ने शांति रे, अंतर माएणी रीते। गुण गाऊं छूं गोविंद नारे,
प्रेम करी पूरण प्रीत्ये, प्रेम करी पूरण प्रीत्ये। हमें साक्षात भगवान मिल गए। अब उन्हें भूलकर और कुछ करना नहीं है और कुछ देखना नहीं है। उन्हें भूलकर करने योग्य कुछ है ही नहीं। यह प्राप्ति मुख से कही या समझाई नहीं जा सकती। बस हम तो इतना ही जानते हैं कि भगवान हमारे हैं और हम उनके हैं। मारे पीछे बात अंतरनी रे, बारे कंईक बोलीने नथी करवूं बीजूं काई रे। भूधरजीने भूलीने सखीए छे नाथ अमारो रे। अमे तो छईए ने, अमे तो छईए ने। निष्कुळानंदना स्वामीने रे, भूलीने भजिए केने, भूलीने भजिए केने। अक्षर ब्रह्म गुणातीत सत्र की आज की इस तृतीय सभा में हमने श्रीजी महाराज के अद्वितीय परमहंसों के विषय में जाना और उसके द्वारा श्रीजी महाराज के अलौकिक सामर्थ्य का भी हमें परिचय हुआ। इस सामर्थ्य का विचार करने से हमें भगवान एवं सत्पुरुष के वचनों में विश्वास की दृढ़ता बढ़ती है। उनका स्वरूप समझने में विशेष गहराई भी प्राप्त होती है। उनका स्वरूप समझने में विशेष गहराई भी प्राप्त होती है और हमें सत्पुरुष के रूप में प्रकट श्रीजी महाराज मिले हैं। इस विश्वास से हमें प्राप्ति के आनंद का अनुभव होता है। इसी प्रकार कल हम श्रीजी महाराज तथा हमारे गुणातीत गुरुवर्यों के एक विशेष सामर्थ्य का परिचय करेंगे। उनकी कृपा से होने वाले परिवर्तनों की गाथा के द्वारा इस चिंतन से हम कैसे विश्वास बढ़ा सकते हैं तथा प्राप्ति का आनंद कैसे ले सकते हैं, इसका विशेष मार्गदर्शन हम आने वाली कल की सभा में प्राप्त करेंगे। तब तक सभी भक्तजनों को जय स्वामीनारायण। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं